वेलकम टू एग्जाम शिविर एकेडमी। एग्जाम शिविर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम नंबर सीरीज पढ़ रहे हैं। नंबर सीरीज में कल मिसिंग टर्म्स वाले नंबर सीरीज हमने पढ़ा था। आज हम रॉन्ग नंबर सीरीज पढ़ेंगे। रॉन्ग नंबर सीरीज भी अब मेंस में आते हैं, ठीक है। तो इस किसी भी सीरीज को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अब आपको हर चीज़ पढ़ना पड़ेगा। आप कुछ छोड़ोगे तो आपको हो सकता है मार्क्स किसी से कम हो जाए, फिर सिलेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो। तो आज हम पढ़ेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है। देखो, रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या होता है कि जैसे आप अभी कल मिसिंग सीरीज पढ़ रहे थे, आप उसमें क्या था कि पैटर्न ढूंढ रहे थे, किस पैटर्न पे फॉलो हो रहा है। अगर सेम पैटर्न अगर आप पकड़ लेते तो नेक्स्ट टर्म जो उसी पैटर्न पे आना चाहिए, ठीक है। सेम चीज इसमें, बस डिफरेंस क्या है, आपको पैटर्न फॉलो करना है। पैटर्न फॉलो करते करते जाओगे। अगर आप पैटर्न पकड़ लिया, एक्चुअल पैटर्न अगर आपने समझ गए कि हाँ एक्चुअल पैटर्न क्या चल रहा है सीरीज में, तो अगर वो कहीं किसी टर्म्स में, उस सीरीज के टर्म्स में कहीं वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, बट उसके बाद पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो वो जो टर्म होगा सीरीज का वही रॉन्ग सीरीज होगा। रॉन्ग सीरीज का वो टर्म होगा, ठीक है। तो हमें आज रॉन्ग सीरीज में क्या पढ़ना है कि हम सीरीज दिया रहेगा, सीरीज उसके अंदर एक टर्म जो होगा रॉन्ग रहेगा। अब उसको कैसे पकड़ना है, हम पैटर्न पहले पकड़ेंगे जो सीरीज कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यही उस रॉन्ग नंबर वाले टर्म्स पे पहुंचेंगे हम, वहां पर पैटर्न फेल हो जाएगा। तो उससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये सीरीज का टर्म जो है गलत है, ठीक है। तो चलिए आज एक क्वेश्चन लेके, आज सेशन को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दूं, क्या है, 1 13 39 73 133 170, ठीक है। जैसे सीरीज दी हुआ है। अब देखो क्या है कि ये सीरीज कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो करेगा। ये सीरीज में टर्म जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं, इनके टर्म बोलते हैं। सीरीज के टर्म है, ठीक है, वो पद है। अब देखना कोई ना कोई नंबर जो है इसमें से कोई ना कोई टर्म जो है पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, वही आपका रॉन्ग नंबर होगा, ठीक है। उस सीरीज का वो रॉन्ग नंबर होगा। तो इसमें देखो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि आखिरी का रॉन्ग हो सकता है, कहीं बीच का रॉन्ग हो सकता है। आखिरी का रॉन्ग होता है तो हमें आसानी होती है, क्योंकि हम यहां से पैटर्न पकड़ते हुए जाते हैं, लास्ट में समझ जाते हैं कि हाँ यहाँ रॉन्ग है। लेकिन जब कभी कभी बीच में, मान लो कोई भी नंबर बीच में, अगर मान लो यही नंबर बीच में, अभी क्वेश्चन करेंगे, पहले मैं आप समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा एक बेस बना रहा हूँ। मान लो 73 रॉन्ग हो जा रहा है, ठीक है। तो इससे देखो नुकसान का थोड़ा सा ये हल्का सा टीडियस हो जाता है। क्यों टीडियस हो जाता है, पैटर्न जब आप पकड़ोगे, एक तो इधर भी गलत आएगा पैटर्न इसकी वजह से, और इधर भी गलत आएगा पैटर्न इसकी वजह से, ठीक है। तो थोड़ा सा बीच में, जब कहीं बीच में आ जाता है सीरीज के, थोड़ा सा टीडियस हो जाता है। बट उस समय घबराते नहीं है। जितने भी टर्म है उसी टर्म से हम थोड़ा सा प्रिडिक्शन करते हैं कि हाँ वो पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं। लास्ट में अगर सीरीज गलत होता है, वो तो जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई हो कि हमें ज्यादा टर्म मिल जाते हैं तो उससे ज्यादा पैटर्न पता चलता है। लेकिन बीच में थोड़ा आने से क्या होता है कि इधर का भी गलत होने लगता है, इधर का भी पैटर्न गलत होने लगता है। हालांकि अभी प्रैक्टिस कराऊंगा, आप सीख जाओगे, ठीक है। तो चलो अब पहले देखो ये सीरीज क्या है, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, कौन सा रॉन्ग सीरीज है। आपको रॉन्ग टर्म पकड़ना है, ठीक है ना। फाइंड, तो मैं लिख दे रहा हूं, फाइंड रॉन्ग टर्म इन सीरीज, ठीक है। फाइंड रॉन्ग टर्म इन सीरीज। अब इस सीरीज में रॉन्ग टर्म पकड़िए आप, देखिए कैसे कैसे आप सॉल्व करोगे। देखो कुछ सीरीज पैटर्न समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, आप देखो एक चीज कि ये गैप गैप जो है, इसका जो गैप है, छोटा छोटा गैप नहीं, थोड़ा बड़ा गैप है। तो हो सकता है कि इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन भी शामिल हो। देखो 1 से 13 हुआ, 13 से 49 हो गया, 49 से 73 हो गया, 133 हो गया, 170। मैंने आपको ये बेसिक, ये तो बेसिक आपको आना चाहिए कि कहां पर ये तभी आएगा जो आप मिसिंग टर्म्स वाले सीरीज की प्रैक्टिस करोगे तो भी कर लोगे। आपको पकड़ना है बेसिक, ज्यादा ज्यादा गैप है कि थोड़ा थोड़ा गैप है, इसके बारे में बताया था। थोड़े थोड़े गैप होंगे तो एडिशन सब्सट्रैक्शन है, अगर थोड़ा ज्यादा गैप है तो मल्टीप्लीकेशन है, ड्रास्टिक गैप है तो हो सकता है कि स्क्वायर क्यूब इसमें शामिल हो, मल्टीप्लीकेशन में स्क्वायर क्यूब शामिल हो, वो आपको पकड़ना है, ठीक है। तो देखो एक बार अगर अगर मैं ऐसे सोचूंगा जो स्टूडेंट, क्या सोचूंगा, चलो इसमें तो 12 का गैप दिख रहा है, इसमें कितना गैप दिख रहा है, 6 हो गया, और ये हो गया 3 हो गया, 36 का गैप हो गया, इसमें कितना गैप है, 4।
और 24। अच्छा, इसमें कितना गैप है देखते हैं, 0 60। इसमें देखते हैं कितना गैप है, 7। 7 हो गया, 3 37। ठीक है ना। तब इसमें कुछ पता चल रहा है, 12 है, 36 है, 24 है, 60 है, 33 है। कुछ पता चल पा रहा है कि हाँ कितने का गैप है। देखो थोड़ा दिमाग लगाओ आप इसमें, एज ए स्टूडेंट हम कैसे सोचेंगे कि कहाँ पर सीरीज गलत हो सकता है। हाँ, देखो सोचो, थोड़ा सोचो। देखो हम क्या ऐसे सोच सकते हैं, ये 12 लिखा है, 1 से 13 पे गया होगा तो ऐसे गया होगा ना, मल्टीप्लाई एक में अगर हम 12 का मल्टीप्लाई करें, ठीक है, +1, माने 12 एक कम 12 +1 13 हो गया। ठीक है, अब देखो इस वाले टर्म में हम क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, 36 आने के लिए क्या होगा, 18 इंटू 2। ठीक है, मैंने, देखो क्या है, समझो ध्यान से। देखो एक एक मिनट, देखो ध्यान से देखो, क्या मैंने कहा आपसे कि 12 से 1 से 13 पे कैसे पहुंचा है। ये देखो ऐसे भी तो हो सकता है ना कि ये ऐसे हुआ हो कि +12 इंटू 1। ठीक है ना। देखो 12 एक कम 12 एक 13। ठीक है ना। अब देखो 13 आ गया, 49 कैसे आएगा, इसके बीच में 36, तब कैसे हुआ होगा, ऐसे हो सकता है, 18 इंटू 2, 18 दूना 36, तो क्या हुआ, मतलब कि 13 में 18 दूनी 36 ऐड करना है। ठीक है, तो देखो 36 ऐड करोगे तो 49 आएगा। अब देखो इस वाले टर्म से इसमें पहुंचने के लिए इसने क्या किया होगा, 24। अभी देखो पैटर्न आपको पता चलेगा, मतलब 24 एक कम 24, 49 और 24 73। अब देखो इस वाले में क्या किया होगा, +30 इंटू 1, मतलब 30 इंटू 1 30 +73 133। अच्छा, इस वाले में देखो क्या हुआ होगा, अभी कुछ आपको पैटर्न अभी समझ में आएगा। देखो ध्यान से, इस वाले में भी तो कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक चीज आपको समझ में आया। देखो ये 12 है, ठीक है, 12 6 18 हो गया। ठीक है, 18 6 24 हो गया, 24 6 30 हो गया। कितना समझ में आया। अब एक एक चीज आप देख रहे होगे, 30, अच्छा 60 है ना, 30 दूना 60, 60 था मैं ध्यान नहीं दिया, 30 दूना 60। ठीक है ना। देखो 12 6 18 6 24 6 30, और यहां पर देखो इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2। तो पैटर्न आपको पता चल रहा है कि एक बार 1 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई, और इधर 6 6 ऐड होता जा रहा है, 6 6 ऐड होता जा रहा है। तो मतलब अगर हम सेम पैटर्न पर यहां पर ऐसे करें, 36 माने +36, कैसे 36, अब सोचो, इंटू 1 इंटू 2, अब क्या आएगा, इंटू 1 +36 इंटू 1, मतलब 36 इसमें ऐड करेंगे। ठीक है ना, 133 में 36 ऐड करेंगे, तो इसकी जगह पर क्या आएगा, 169। ठीक है ना, 6 6 3 9, ठीक है, 169। तो इसका मतलब रॉन्ग टर्म क्या हुआ आपका, ये रॉन्ग हुआ, ये 170 जो है आपका रॉन्ग टर्म हुआ। ठीक है, कैसे, ध्यान फिर से देखो, 1 13 49 73 133 70 था। मैंने क्या सोचा कि अच्छा इसमें गैप देखता हूं, क्या गैप है, अगर गैप ज्यादा है तो हो सकता है मल्टीप्लाई हुआ हो। तो मैंने ऐसे किया, 12 36 24 60 37 है, फिर मैं बोला 12 कैसे आ सकता है, अगर मैं 12 का मल्टीप्लाई करके इसमें एक में ऐड कर दूं तो 13 मिल जाएगा। फिर 18 का 12 6 18 इंटू 2, 36 का मल्टी मल्टी 36 इसमें ऐड कर दूं तो हो जाएगा। फिर क्या किया मैंने, 18
फिर देख रहा हूँ कि 24 आ रहा है, तो 24 × 1 करने पर 24 आ रहा है, 49 में 24 जोड़ दिया 73 आया। फिर मैं देखा कि 60 आने के लिए इसको 30 दूना 60 करके फिर इसमें ऐड कर दूं, तो फिर मुझे पैटर्न पता चल गया कि 12, 6, 18, 6, 24, 6, 30, 6, 36 ये पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ होता है लेकिन उतना भी टफ नहीं होता। आप प्रैक्टिस करोगे 10, 20, 50 क्वेश्चन के तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो 17 आपका जो रॉन्ग टर्म क्या था 170, तो यहां पर क्या होना चाहिए 169 होना चाहिए। ठीक है, देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको स्किप मत करना, मेंस में आजकल आ रहे हैं 2-3 नंबर के मिसिंग टर्म्स वाले या रॉन्ग टर्म वाले नंबर सीरीज आ रहे हैं। IBPS PO 2020 में भी आए थे मेंस में, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना। देखो कैसे सॉल्व करोगे, देखो देखो यहाँ पर भी देखो गैप ज्यादा हुआ। देखो 70 से 132 मैंने लगभग दुगना चला गया, ये भी लगभग डबल हो गया। ठीक है, 1.5 हो गया। तो इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि पहले गैप निकाल के देख लेते हैं कि गैप कितना आता है। ठीक है ना, कितना आया, इसको इसका गैप निकालेंगे हम, तो आ गया 7, और ये कितना आ गया 12, 36 था ना सर, अच्छा 32 था। ओके ओके, चलो गैप निकालो। 20 आ गया, इसका गैप अगर निकाल के हम देखते हैं कितना आ गया 8 और 38। इसका गैप निकालते हैं तो कितना आया 262। इसका गैप निकाल के देखते हैं कितना आया 29। अच्छा, इसका गैप निकाल के देखते हैं कितना आया 0.4 1। ठीक है, अब देखो कुछ पैटर्न पता चल रहा है आपको, कुछ पैटर्न पता नहीं चल पा रहा है। अब थोड़ा हम इसका गैप निकाल के देखते हैं। 18, इसका गैप निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है 12 में से 8 गया 4, और देखो सब्सट्रैक्शन भी ध्यान से करना, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, इसका गैप निकालते हैं 0, कितना आया 3। ठीक है, इसका गैप निकालते हैं कितना आया 8, और 13 में से 9 गया 9, 4, 13। ठीक है, अच्छा एक चीज अभी देखो ध्यान से पकड़ में आया होगा आपको, ये देखो 18 + 6 करेंगे 24 मिल रहा है, यहाँ पर देखो 24 और 6 करेंगे 30 मिल रहा है। तो यहाँ पर भी 30 और 6 36 मिलना चाहिए, लेकिन मिल कितना रहा है 48। मतलब ये यहाँ पर ही मिस्टेक है। अगर यहाँ पर मिस्टेक है तो ये गलत। क्यों गलत है ये, अच्छा दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्यों नहीं गलत है, ये इस की डिफरेंस निकाले तो आप यहाँ पर आप बता रहे हो कि यहाँ से गड़बड़ है, तो आप ये क्यों गड़बड़ ये क्यों नहीं है। तो देखो ध्यान से, अगर ये गलत होता तो इसके बीच का डिफरेंस गलत आता ना, तो यहाँ से सही मिल गया, इसका मतलब इसके बीच में गलत है, तो यहाँ पर टर्म गलत होगा। तो सही क्या होगा, सही निकालते हैं, तो 36 होगा मान लो। ठीक है ना, 30, 6, 36, क्योंकि 6 का गैप आ रहा है, तो मतलब जहां पर 48 यहाँ पर 36 होना चाहिए। और देखो सीरीज बढ़ रहा है, तो मैंने 92 में +36 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 92 में 36 ऐड करेंगे, क्योंकि ये देखो ये रॉन्ग है, इसकी जगह पे क्या होगा 6, 2, 8, 9, 3, 12। ठीक है,
628 9 3 12 128, 140 की जगह 128 होना चाहिए। और देखो ए बी सीरीज बढ़ रहा है, ए बी सीरीज बढ़ रहा है। अब क्या होगा, इसका मतलब इसमें ऐड करोगे 224 और 128, 8 4 12, 2 2 4 1 5, 352। मैंने राइट आंसर क्या होगा, 352 इसका राइट आंसर होगा। और यहां पर रॉन्ग टर्म कौन सा है, 364 है। ऐसे हम सोचेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें समय लगता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करोगे तो फिर समझ में आ जाएगा। थोड़ा इतने आसान भी नहीं है और इतना टफ भी नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना, मॉडरेट लेवल के, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन, 15 25 35 60 95। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लास्ट में ही गलत हो, बीच में भी कहीं गलत हो सकता है। आपको यही पकड़ना है, रॉन्ग रॉन्ग टर्म पकड़ना है। देखो क्या होगा इसका आंसर। अच्छा हम इसको निकाल के, इसको देखो, इसके इसके बीच का गैप चेक, गैप पहले ज्यादातर गैप ही चेक किया करो। कितना आया, 10 आया। इसके इसके बीच का गैप, इसके इसके बीच का गैप चेक किए, 10 आया। इसके इसके बीच का गैप चेक किए, कितना आया, 25 35 45 25 आया। इसके इसके बीच का गैप निकाले, कितना आया, 35 आया। इसके इसके बीच का गैप निकाले तो 50, ठीक है। नहीं 45 आया, 50 नहीं, 45। 10 में से 5 गया 5, 45 है। देखो एक चीज आपको पकड़ में आ रहा है, देखो ये +10 होके 35 हुआ है और यहां पर +10 होके 45 हुआ है। और देखो इसका मतलब अगर यहां पर +10 कर दें तो 25 होगा। तो +10 25 होने के लिए 10 है, तो +10 करने 25 होगा, मतलब यहां पर 15 होता तो हो जाता। देखो अब देखो पैटर्न आपको पता चल जाएगा। यहां पर आपको क्या होना चाहिए था, 15, तभी ये 25, 10 ऐड करते 25 होता। और यहां पर कितना होना चाहिए था, 5। क्या समझ में आया आपको कि 10 10 का गैप हो रहा है। तो इसका मतलब अब सोचो, मैंने आपसे कहा था ना, बीच में अगर कहीं टर्म गलत आते हैं तो समझ लेना कि दो दो जगह गलत कर देगा वो। तो इसीलिए आइडेंटिफाई करना थोड़ा टफ हो जाता है, बट आप ध्यान दोगे तो पकड़ लोगे। क्योंकि देखो कहीं भी गलत आएगा तो क्या क्या गड़बड़ हो जाएगा। अगर मान लो ये टर्म गलत, सपोज, तो इसको भी गलत कर देगा और इसको भी गलत कर देगा, क्योंकि गलत टर्म है। तो यहां से नहीं पता चल पाएगा, तो फिर आगे पीछे कहीं ना कहीं से आपको पता करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 10 का गैप, यहाँ पर 10 का गैप, ठीक है। यहाँ पर 10 का गैप होने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, 15 चाहिए। यहाँ पर 15 चाहिए और यहाँ पर 10 का गैप होने के लिए क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो चलो यहाँ पर अगर हम 15 रख देते हैं, ठीक है, 15 रख देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 15 रख देते हैं, ठीक है, 15 गैप आने के लिए ये तो टर्म सही है, क्योंकि इसके इसके बीच का रिलेशन सही है। तो इसमें से 15 माइनस करो, 15 माइनस करोगे तो इसकी जगह पे क्या आएगा, 20 आएगा, ठीक है ना। 20 15 35। अब देखो इस टर्म को सही होते, देखो ये टर्म सही हो जाएगा। देखो 15 माइनस 5 कितना आ गया, 15 माइनस 20, मतलब 5 आया इसका इसका डिफरेंस। और देखो इसका इसका डिफरेंस 15 आया, ठीक है ना। अब देखो तो यही तो हुआ, सेम पैटर्न फॉलो होगा कि नहीं। यहाँ पर 10 ऐड किए 15 हुआ, यहाँ पर 10 ऐड किए 25 ऐड हुआ। तो इसका मतलब रॉन्ग टर्म कौन सा था, ये 25 था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा, आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आंसर तो आएगा सही वाला 20, ठीक है ना। गलत कौन सा टर्म था, ये वाला। मैं बस बता रहा हूं कि अगर ये गलत है तो सही क्या होगा, सही आपका 20 होगा। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द रॉन्ग टर्म, फाइंड द रॉन्ग टर्म, ठीक है। इतना तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं लिख देता हूं, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20
24, 40, 70, 140, 240। ठीक है, अब देखो क्या रॉन्ग टर्म होगा, पकड़ो आप इसको। रॉन्ग टर्म में ना ज्यादातर गैप निकाल के करोगे तो समझ में आएगा। गैप निकाल लोगे तो फिर गैप निकालने के बाद पता करो कि गैप आ कैसे रहा है। हो सकता है कि मैंने बताया था ना कि ज्यादा गैप होगा तो कहीं ना कहीं मल्टीपल, फिर वहां पर आप दिमाग अपना लगाओ कि हाँ इतना ज्यादा गैप हो रहा है तो कैसे इतना गैप हो रहा है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पे देखो कितना गैप है, 4 का गैप है। यहाँ पर देखो कितना गैप है, 16 का गैप है। यहाँ पर देखो कितने का गैप है, 30 का गैप है। यहाँ पर देखो कितने का गैप है, 70 का गैप है। और यहाँ पर देखो कितने का गैप है, 100 का गैप। ठीक है, तो एक चीज समझ में आ रहा है आपको, देखो ये देखो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और ये देखो 10 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर कोई टर्म गलत है ना उसकी वजह से दो जगह गलत आ जाएगा, मतलब वो गलत होने की वजह से दो जगह खराब कर देगा मामला। ठीक है, अब देखो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 6 का स्क्वायर आना चाहिए, कहीं ना कहीं 8 का। ये पैटर्न पकड़ना पड़ेगा आपको। अब देखो 6 का स्क्वायर माने इवन नंबर का स्क्वायर हो रहा है, 6 का स्क्वायर माने 36 होना चाहिए। यहाँ पर 36 आना चाहिए था, 36 का मतलब यहाँ का गैप 36 आना चाहिए था। ठीक है, अब देखो इससे इससे, अब यहाँ पर 36 आने के लिए ये वाला टर्म तो सही है तभी यहाँ पर ऐसा आया, इसका मतलब गलत यही इसी जगह है। ठीक है ना, इसकी वजह से यहाँ पर गलत आ रहा है और इसकी वजह से इसके बीच के डिफरेंस में गलत आ रहा है। 36 आया तो 36 करने, यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 आ रहा, 30 है तो मतलब 36 लाने के लिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, देखो 76 आना चाहिए। अगर 76 है यहाँ पर तो इसका मतलब अगर यहाँ पर गैप 8 का स्क्वायर मतलब 64 आ रहा है तो इसका मतलब आपने जो प्रेडिक्शन किया है सही किया है। तो देख लो 140 माइनस 76, 4, 13 में से 7 गया 6, 64, 64। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पर 64 आना चाहिए। मतलब इसकी वजह 70 की वजह से यहाँ पर भी गलत हो गया, यहाँ पर भी गलत हो गया। तो रॉन्ग टर्म कौन सा हुआ, 70 हुआ। तो तो अगर पूछे रॉन्ग टर्म कौन सा हुआ तो रॉन्ग टर्म तो आपका 70 हुआ। सही क्या होना चाहिए था, सही राइट वाला आंसर क्या होना चाहिए था, 76। ठीक है, तो रॉन्ग टर्म क्या हुआ, क्योंकि मैंने सीरीज तो 70 लिखा था ना, गलत 70 है तो सही क्या है 76 है। तो आपका आंसर 7 मतलब 70, मतलब अगर आपका आंसर क्या होगा, आंसर तो आंसर क्या होगा 70 होगा ना, आंसर 70 होगा। समझ रहे हो ना, यहाँ पर आंसर आप इस सीरीज में जो रॉन्ग टर्म 70 होगा तो उसका आंसर तो 70 आया। मैं आपको समझा रहा हूं कि 70 अगर गलत है तो सही क्या है, जब सही क्या 76 है। समझ गए, ये मैं बता रहा हूं। तो बस हो गया, यहाँ पर 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, यहाँ पर 76 हुआ जिसकी वजह से यहाँ पर अब 36 आ जाएगा और यहाँ पर 64 आ जाएगा। तो रॉन्ग टर्म क्या 70 था। चलो नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट। 45, 91, 147, 147, 183, 229 एंड 275। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको।
मैंने क्या बताया, सबसे पहले ना गैप पकड़ो, गैप पकड़ने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या आएगा, गैप कितना है देखो। फिर गैप पकड़ने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि प्रेडिक्शन क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन है कि सब्ट्रैक्शन है कि एडिशन है, उससे पता चल जाएगा आपको। 45 से ये आ गया 46, 91, 45 दूनी 90, 91। अब इसको करो 6, 56, इसका गैप निकालो 6 और 13 में 7 गया 6, 36, ठीक है ना। इसका गैप निकालो 6 और ये हो गया 12 में 60 गया 4, 46। इसका गैप निकालो 15 में से 9 गया 6, 6 में से 2 गया 4, ठीक है 46। अब एक बात आपको समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पर भी गैप 46, यहाँ पर भी गैप 46, यहाँ पर भी गैप 46, मतलब इससे गैप 46 आया और इससे गैप 46 आया, लेकिन इससे नहीं आया। माने इससे आया मतलब ये तो टर्म सही है, लेकिन इससे नहीं है, मतलब कंफर्म हो कि ये टर्म गलत है, ठीक है। क्योंकि देखो ये 46 का पैटर्न चल रहा है, ठीक है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर भी सब जगह 46 का गैप आना चाहिए। तो 46 का गैप आने के लिए यहाँ पर रॉन्ग टर्म आपका तो ये हो गया। कौन सा टर्म रॉन्ग है, 147 रॉन्ग टर्म है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि सही क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। इस सीरीज का रॉन्ग टर्म क्या हो गया, 147 हुआ। सही क्या होगा, तो 46 का गैप लाओ। 46 का गैप लाने के लिए 191 में 46 ऐड करो, 7 9 4 137 होना चाहिए। 137 अगर यहाँ पर होगा तो देखो इसका गैप कितना आ जाएगा, 46 आएगा, 183 137, ठीक है ना। 13 में 7 गया 6 और यहाँ पर 7 में 46, देखो 46 यहाँ पर भी गैप आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सही क्या होगा 137 और रॉन्ग टर्म तो 147 है। सही क्या है 137 है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा 147। समझ गए। बी केयरफुल, एकदम ध्यान से आपको करना। थोड़ा सा भी प्लस माइनस गलत हो जाएगा तो फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से आपको करना है। देख लो गैप निकालना है। मैंने पकड़ लिया कि यहाँ 46 यहाँ पर भी 46 आ रहा है, तो इसमें अच्छा देखो एग्जाम में आप कैसे करोगे, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लेना है। ये तो मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ सही क्या होगा, लेकिन एग्जाम में तो आप तुरंत पकड़ लिए ना कि यहाँ से गलत हो रहा है, यहाँ से गलत हो रहा है, यहाँ से गलत हो रहा है। यहाँ से गलत होने का मतलब यहाँ ये तो 46 का गैप है, मतलब ये टर्म सही है, तो गलत क्या होगा तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। तो गलत होगा क्योंकि यहाँ रिलेशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये गलत होगा। इसी गलत की वजह से इसके साथ भी गलत हुआ, इसलिए यहाँ पर भी 56 आ गया, ठीक है। तो एग्जाम में इतना नहीं सोचना है कि आंसर आपको सही क्या निकाल, पकड़ लिया आपने भाई सीरीज में 46 आ रहा है, तो यहां तक तो रिलेशन सही है, मतलब यही गलत है, हो गया। इतना सोचना ही नहीं है। तो मैं समझाने के लिए पूरा डिटेल में बता रहा हूं आपको। तो मुझे सिर्फ बताना होता कि रॉन्ग टर्म बताओ तो सीधे मैं लिख देता 147 गलत है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, 29 67 129 219 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है, ठीक है। चलो सॉल्व करो। देखो कुछ पकड़ में आ रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है कि गैप ही निकालोगे आप, कुछ ना कुछ तो आपको समझना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है गैप ना निकाल के टर्म्स देख लो, ये टर्म्स आ कैसे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि गैप ना निकाल के देखो टर्म आ कैसे रहे हैं, कोई रूल फॉलो होके सीरीज ये बढ़ रहा है, सीरीज कहीं ना कहीं रूल फॉलो हो रहा है, तो वहां पर पकड़ो जहां पर रूल फॉलो नहीं हुआ गलत है। जैसे देखो ये क्या हो रहा है, 3 का स्क्वायर करें, 3 का क्यूब करें, 3 3 का 9 3 27 +2। ये देखो 4 का क्यूब करें, 4 चौक के 16 चौक के 64 3 67 67। यहाँ पर देखो 5 का क्यूब करें, 5 5 25 25 125 +4 129। देखो 3 का 4 का 5 का
2 3 4, माने इधर से एडिशन में बढ़ता जा रहा है। और स्क्वायर में देखो क्या हो रहा है, स्क्वायर में आप समझ गए हो कैसे होता जा रहा है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहां पर क्या 6 का क्यूब प्लस क्या होगा 2 3 4 5 आएगा, 6 का 36, 36 छक्का 216, 216 और 5 221 होना चाहिए, लेकिन ये गलत हो रहा था। आप सीधे पकड़ लिए कि यही टर्म गलत होगा, यहाँ पर 221 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो अभी नेक्स्ट टर्म उसी पैटर्न से सही आएगा। 7 का क्यूब प्लस 6, 7 7 का क्यूब 343 और 6 43 6 349, 8 का क्यूब, 8 का क्यूब प्लस 7, देखो 4 5 6 7, 8 का क्यूब 512, 512 और 7 12 7 19, 519, इसका मतलब यही गलत है। क्या तो आप रॉन्ग टर्म कौन सा है 219। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा 221 होगा। सही आंसर तो 221 होगा, रॉन्ग टर्म जो है 219 है, क्योंकि आपको रॉन्ग टर्म पता करना है। 219 रॉन्ग टर्म है, सही क्या होगा 221 होगा। 221 आता तो सीरीज पूरी सही होती। ठीक है, 219 आ रहा है इसलिए सीरीज गलत है यहां पर इस टर्म में। चलो आपको हर बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट 7 क्वेश्चन। 16 40 105 250, यहां पर भी रॉन्ग टर्म पता करना है आपको। 250 625 और 1562.5। ठीक है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है यहां पर। देखो जैसे ही आपने 0.5 देखा, आपके दिमाग में एक आना चाहिए कि ये पहली बात तो इस सीरीज में देखो कितना ज्यादा ज्यादा गैप है, इसका मतलब सीरीज कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन को फॉलो कर रहा है। ऊपर से 0.5 है, तो जो भी मल्टीप्लीकेशन फॉलो कर रहा है कहीं ना कहीं 0.5 का भी कंट्रीब्यूशन है। थोड़ा दिमाग लगाओ क्या हो रहा है। देखो अगर हम 2.5 का मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ तो क्या होगा 16 दूना 32 और 8 40। चलो इसके साथ 2.5 का मल्टीप्लाई 40 आ गया, इसके साथ देखो ये टर्म आता है कि नहीं। 40 दूनी 80 और 20 100, 105 आ रहा है। चलो ठीक है, अब इस टर्म में फॉलो करेंगे तो नहीं आ रहा है। अभी देखो कौन सा गलत है पता चलेगा। देखो अब इसको भी छोड़ो, ये गलत है कि सही भी पता चल जाएगा फॉलो कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इसका 2.5 गुना ये है, इसका 2.5 गुना है, और यहाँ पर 2.5 गुना होना चाहिए लेकिन अभी नहीं हुआ है। लेकिन अभी भी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, तो मैं देखता हूँ देखें इसका 2.5 गुना है क्या, तो 2.5 कर दिए तो 250 दूना 500 और 500 250 का आधा 125, तो 500 प्लस 125 625, ये टर्म तो फॉलो किया। अब 625 का मैं 2.5 गुना करता हूं, देखो ये आ रहा है, तो इसका मतलब पैटर्न यही होना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ यहाँ कहीं ना कहीं गलत है। 625 का 2.5, 625 का मतलब 600 का डबल 1200 और 25 का डबल 50, 1250, फिर क्या उसका आधा, तो 600 का आधा कितना हो गया 300, तो 1250 और 300 1550 और 25 का आधा 12.5। ठीक है ना, 1550 और 12.5 1562.5, मतलब ये सही। ठीक है, तो मतलब 2.5 का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो यहां पर क्या होना चाहिए 100 होता, तो क्योंकि देखो 40 दूना 80 प्लस 20 100। अब 100 का देखो 2.5 गुना करोगे तो आएगा 2.5, तो मैंने रॉन्ग टर्म कौन सा है ये वाला 105, 105 आपका रॉन्ग टर्म है, तो सही क्या आना चाहिए था 100। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 7 तो हो गया ना, 8, क्वेश्चन नंबर 8। 3 5 21 173 20 51 30,730। ठीक है,
चलो इसको सॉल्व करो। थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। अभी तक तो गैप करके देखो, मैं दो तीन ट्रिक आपको बता दे रहा हूं सीरीज में। रॉन्ग रॉन्ग टर्म टर्म सीरीज फाइंड करने में देखो क्या क्या दिमाग लगाना पड़ता है। अगर ज्यादा ज्यादा गैप है तो पहले गैप निकाल के एक बार चेक करके हो जाओ। और ज्यादातर क्या होगा, सीरीज लिखा रहेगा, सीरीज देखो ऐसे लिखा हुआ है ना, हो सकता है कि नेक्स्ट सीरीज कहीं ना कहीं स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन कुछ करने से नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। मतलब इतना सोचना है आपको बार बार दिमाग में कि नेक्स्ट टर्म इस टर्म से कैसे आया होगा, नेक्स्ट टर्म इस टर्म से कैसे आया, नेक्स्ट टर्म जो है इस टर्म से कैसा, ये जो इससे कैसे आया होगा, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, जब ऐसे आप सोचोगे तो आपका काम हो जाएगा। एक तो ऐसे सोचना होता है, और कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने कल कराया था, दो ये जो दो टर्म है इसका एडिशन हो सकता है, नेक्स्ट वाला टर्म मिला, ऐसे सोचना होता है। तीसरा रूल क्या होता है कि चलो ये जो फर्स्ट टर्म होता है ये तो पता नहीं चल रहा है कैसे है, लेकिन सेकेंड टर्म इसी के थ्रू आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि पहला टर्म कैसे आता है इसको ही पता करना होता है, और कभी कभी क्या होता है कि ये इसी के थ्रू सब टर्म आते हैं, तो इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है तो वो सीधे मिलता जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि ये पहला ही टर्म कैसे है इसको पता करना होता है, जब कहीं से कुछ लॉजिक ना मिले। ठीक है, सीरीज का मतलब सीरीज में कोई भी लॉजिक लगा के एग्जामिनर आपको कुछ भी दे सकता है, बस आपको सोचना है। ठीक है, अब देखो इस कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखो, क्या हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें और 4 माइनस 3 3 का 9, नहीं 4 नहीं 6 माइनस कर देते हैं, -6, मतलब 3 का मल्टीप्लाई 3 3 का 9 -6। ठीक है, 9 में से 6 गया 3, और फिर हम ऐसे करें, देखो ये टर्म कैसे आया, 3 3 का 9, 9 में से 6 गया 3 आया। और देखो ये टर्म कैसे आएगा, अच्छा ऐसे भी सोचने पर भी नहीं हो रहा है कि अगर मैं ऐसे सोचूं 3 6 25 30, ऐसे भी कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कैसे मैं सोचूंगा, देखो मैं ऐसे थोड़ा दिमाग लगा रहा था कि देखिए ऐसे आ रहा है कि नहीं, ये दिमाग फेल हो जा रहा है यहाँ पर। इसका मतलब ये देखते, मैं देख रहा था कि 3 कैसे आया, 3 लाने का कोई लॉजिक है। अब थोड़ा देखते हैं इसको कुछ ला सकते हैं क्या। अगर हम ऐसे करें आपको कि 3 का मल्टीप्लाई करें, 3 3 का 9 में से -4 करें, तो ये टर्म मिल जा रहा है, ये वाला टर्म 3 3 का 9 -4, ये वाला टर्म मिल रहा है। देखें, अच्छा ठीक है। हाँ, अब मैंने क्या किया था, पहले वाले लॉजिक लगाया था कि पहला टर्म कैसे है, लेकिन वहां पर वो कुछ लॉजिक काम नहीं। मैं अब देख रहा हूँ दूसरा टर्म कैसे आ रहा है। मैं ऐसे करूँ 3 3 का 9 -4 कर दूं तो 5 मिल जा रहा है। चलो अब मैं ऐसे करूं कि इंटू 6, 6 25, जैसे देखो 3 में 3 का 9 किया, -4 किया, 5 आया। अब मैं इसमें 3 का डबल कर रहा हूं, 6, 6 25 30 माइनस 9 कर रहा हूं। अभी देखो कुछ लॉजिक मिलेगा, 30 में से 9 गया, 21 आया। ठीक है, 21 मिल गया। अब देखो 21 में मैं 9 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 9 का मल्टीप्लाई 21 9 9 9 दूनी 18, 189 माइनस 25 करता हूं, देखता हूं 173 आ रहा है क्या। 25 करूं, 9 में 4, 164 आ रहा है। अच्छा अच्छा, इससे इसको देखता हूं कुछ आ रहा है क्या। 3 6 9 और 12, 12 का मल्टीप्लाई करके मैं 36 माइनस करता हूं, देखता हूं ये आ रहा है क्या। तो 2051 में 12 का मल्टीप्लाई करता हूं, 12 एकम 12, कैरी 1, 12 25 60, एक 61। ठीक है, 12 25 60, एक 61, 12 दूनी
24। हाँ ठीक है, 12 एकम 12 कैरी 1, 12 25 60 एक 61, ठीक है, 12 दूनी 24। 24। यहाँ पर भी लॉजिक काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, सॉल्व कैसे करेंगे बताओ। यहाँ पर भी मैं कुछ लॉजिक में सोच रहा था कि 2 का स्क्वायर कर देता, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देता, यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देता, तो 4 कहीं गायब हो गया। तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक मिस हो रहा है ना। एज ए स्टूडेंट मैं सोचूंगा, देखो मैं लास्ट क्वेश्चन इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में इसको बताना कि कैसे मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। इसका अंदर यहाँ पर भी लॉजिक काम नहीं कर रहा है, तो फिर क्या लॉजिक आ सकता है बताओ, थोड़ा सोचो, सॉल्व करो, देखो सॉल्व करो। देखो फिर से मैं देखता हूं, मान लो 5 लाने के लिए मैं अगर 3 तिरिक का 9 माइनस 4 कर दूं तो 5 मिल गया, ठीक है। 5 से 21 आने के लिए मैं ऐसे कर दूं, इंटू 6 करूं, 6 पच्चे 30 माइनस 9 कर दूं, चलो तो 21 मिल जा रहा है। अच्छा 21, 3 6 9, 9 से मल्टीप्लाई करके मान लो मैं 16 कर देता हूँ, तो 21 नवा कितना भी हमने निकाला 9, 9 दूना 18 में से 16 गया तो 3 7। अच्छा चलो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 5 लाने के लिए पहले 3 में 3 का मल्टीप्लाई किया, फिर 4 माइनस किया, 5 आ गया। 5 से 21 लाने के लिए 6 पच्चे 30 माइनस 9 21, 21 में 121 173 लाने के लिए क्या करो, 21 नवा माइनस 16 किया, 173 आ रहा था। लॉजिक देखो कुछ कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यहाँ देखो 3 का टेबल चल रहा है या 3 का मल्टीपल चल रहा है, 3 दूना 6, 3 तिरिक का 9, ठीक है। 4 मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है। अगर इससे ये आ रहा है कहीं 5 का स्क्वायर आ रहा है, मतलब कि 12 माइनस 25 कर रहे हैं, तो ठीक है, देखते हैं ये आ रहा है कि नहीं। मैं लॉजिक फाइंड आउट कर रहा हूं कि 173 से क्या 2051 आ पा रहा है क्या, तो 173 मल्टीप्लाई 12 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 करेंगे, देखते हैं आ रहा है क्या। 12 24 12 36 कैरी 3, 12 25 60, 12 6 72, 72 3 75 कैरी 7, 12 कम 12, 12 7, 12 12 36, 12 25 60, 12 6 72, 12 7 84, 84 होगा ना, हाँ 84, 84 3 87, 87 कैरी 8, 12 कम 12, 12 8 20, 2076 में से 25 माइनस कर दें, 1 5। हाँ देखो यहां पर लॉजिक मिल रहा है कि मतलब क्या हुआ, 3 6 9, 3 का मल्टीपल, फिर इधर से क्या करना है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहां किया 5 का स्क्वायर, इसका मतलब लॉजिक सही है। अब देखो इसका मतलब अगर इससे ये टर्म आना होगा तो हमें क्या करना है, इससे ये टर्म आना होगा तो क्या करना है, तो यहां पर क्या हो गया, 6 21 से था इंटू 9 माइनस 16, इससे क्या था इंटू 12 माइनस 25, ठीक है। तो इसका मतलब अगर उस लॉजिक से चलें तो यहां पर क्या आएगा, 251 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो 3 दूना 6 9 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, मतलब 15 का मल्टीप्लाई माइनस 36, क्योंकि देखो 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर माइनस होना चाहिए, मतलब 36 माइनस होना चाहिए, तो समझ जाएंगे कि हाँ यही, क्योंकि अब कंफर्म हो गया कि वही लॉजिक चल रहा है। तो मतलब रॉन्ग रॉन्ग आपका टर्म क्या है, ये टर्म है, ठीक है। रॉन्ग टर्म सीरीज में रॉन्ग टर्म 30,730 है, तो यह तो आपका आंसर हो गया। लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि सही क्या होता है यहाँ पर,
तो क्या करेंगे सही के लिए, 20 51 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 का और 36 माइनस करेंगे तो 15 कम 15 कैरी 1, 15 पचे 75, 1 76, 15 दूना 30 माइनस 36 कितना आएगा, 15 9 और यहाँ 5 2 7 3 0। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आंसर आपका क्या आना चाहिए था, मतलब ये तो टर्म गलत है, आंसर आपका आना चाहिए था 30 729। ठीक है, 30 729 आपका आंसर आना चाहिए था, 30 729। ठीक है, तो इस सीरीज में रॉन्ग टर्म क्या है, ये है, ये तो रॉन्ग है तो आपका आंसर होगा, एग्जाम में लगाओगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सही क्या आता है, सही आपका आता है क्योंकि किस पैटर्न पर चल रहा है, इंटू 3 - 4 इंटू 6 - 9 इंटू 9 -16 इंटू 12, क्योंकि 3 का टेबल और 2 3 4 5 6 का स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, तो फिर ये रॉन्ग टर्म हुआ। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज रॉन्ग टर्म सीरीज। हो सकता है देखता हूं कल मैं और भी कुछ सीरीज की प्रैक्टिस करा दूंगा। अब एरिथमेटिक्स में कल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।